हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग भी सुबह से शुरू किया है मैंने। मतलब नन्नू का टिफ़िन रख रही हूँ मैं। कोशिश कर रही हूँ हर रोज़ जो भी रख रही हूँ उसके लंच बॉक्स में वो आपको दिखाऊं। एटलीस्ट पूरी डिटेल रेसिपी ना दिखा पाऊँ किसी दिन जल्दबाजी में, लेकिन ये तो दिखा दूँ कि टिफ़िन में रखा क्या है। तो बस आज आपको पता चल ही गया होगा, सूजी का घोल है जो कि मैंने रात को ना घोल बना मतलब दही में सूजी को भिगो करके और फ्रिज में रख दिया था। और क्योंकि सुबह से कई बार होता लेट उठे हैं तो फूलने का टाइम चाहिए रवा को, तो फिर सुबह उठ करके बस बना लो फटाफट, देख लो उससे पानी डाल दो अगर ज़रूरत है तो। और ये जो तवा है, ये वाला तवा विनोद का है। कई लोग पूछते हैं मेरे से कौन सा तवा आप यूज़ करते हो। कास्ट आयरन तवा है, महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा तवा है। अगर आपके घर में डोसा, चीला या फिर उत्तपम या फिर वो सैंडविचेस ज़्यादा बनते हैं तो आप ये ले सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये लोहे का तवा है तो आपको गुडनेस ऑफ आयरन भी मिलता जाएगा। सो बस उत्तपम जब तक कि पक रहे हैं, यहाँ मैंने उसके लिए केचप रख दिया टिफ़िन में। और ये दादी ने बनाए थे आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो वो रख दे रही हूँ। मतलब एक खा लो तो पेट मतलब भर जाता है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। बस ये देख सकते हैं। उत्पम के लिए मैंने क्या किया था, सूजी का घोल घोला था। उसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। इडली बनाओ तो फिर चाहिए होता है, अदरवाइज़ इसमें नहीं होता है रिक्वायर्ड। और बस कम तेल में प्याज, टमाटर और अपना मनचाही सब्जियां इसमें डाल दीजिए। या आपके पास बनी बनाई सब्ज़ी भी रखी है जैसे गोभी वगैरह की, तो वो भी डाल दीजिए तो अच्छा टेस्ट आता है। साथ में नन्नू को जाते वक्त मैं दे रही हूँ मैंगो शेक। हालांकि यहाँ पर मैंगो इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं अभी भी। वाइट वाइट से देखो ना आप, है ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद आएंगे। और गर्मी में ना ये अच्छा रहता है, नन्नू को स्कूल जाते वक्त कभी बनाना शेक दे दो, कभी चॉकलेट शेक दे दो, कभी मैंगो शेक, मतलब ऑप्शन रहता है। लेकिन ठंडियों में ठंडी चीज़ें ऐसे दे नहीं सकते हैं और गर्म गुनगुना दूध उसको ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे दूध दलिया ऐसा कुछ देना। तो देखिए उत्पम ठंडे भी हो चुके हैं, केचप डाल दिया है मैंने और उसके बैग में उसके लंच बॉक्स को रख दे रही हूँ मैं। बस वो चली जाएगी। फिर अभी तो सिद्धि को उठने में टाइम होता है, तो ये बीच का मेरे पास 1 घंटा होता है। तो इस आधे घंटे में फटाफट मैं सोचती हूँ क्लीनिंग कर लूँ। तो आज इस वाले जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ पर क्लीनिंग की है क्योंकि यहाँ पर डस्ट इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना कि इसको हर एक दिन भी क्लीन करो ना तो भी वो मतलब डस्टिंग करो तो भी कम है। बस इसके बाद सिद्धि उठ के आ गई थी, मतलब थोड़ा देर बाद आपको मिल रही हूँ, तो उसको लेकर के जाऊँ ब्रश वगैरह कराऊँ। हे गाइस, नीचे सब कुछ करके आ गई हूँ मैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो गई है, क्लीनिंग भी हो गई है। बस अब नहाने आ ही रही थी मैं ऊपर, और ये हमारी सिद्धि दात्री उठ गई है। मुझे बस रूम के ब्लैंकेट्स वगैरह तह बनाने हैं। मैं सोच रही हूँ रूम की बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा गंदी हो गई है। और बस फिर उसके बाद नहाने जाते हैं। सिद्धि को भी ब्रश वगैरह करा दें। चलो सिद्धि उठो, फिर मम्मा ने उत्पम बनाया, तुम खाएगी ना। मैं नहा करके आती हूँ, फिर जल्दी से उत्पम खाएंगे अपन लोग, ठीक है। चलो उठो। सिद्धि के अब हेयर ना आगे से बड़े हो रहे हैं तो यहाँ पर हम एक पोनी कर देते छोटी सी, है ना सिद्धि, से आँखों में बाल नहीं आए। क्योंकि छोटे बाल भी अच्छे नहीं लगते ना बच्चों के ऊपर, थोड़ा बड़े करना पड़ता है। जो सामने के बाल हैं वो थोड़ी सी सही लेंथ की हो जाए तो फिर पोनी टेल आ जाएगी। ऐसे नन्नू का भी था, शुरू में हम पहले यहाँ छोटी करते थे उसके बाल बढ़ाने के लिए। अच्छा, कई लोग आप में से पूछ रहे हैं कॉर्ड सेट कहाँ से लिया है। वैसे मैंने इसका इंस्टाग्राम पर, इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट पर भी वीडियो डाला है, लेकिन ये जो है ये meandmy.com से है। ये मैंने ना वहाँ देखा था, इंस्टाग्राम पे ही देखा था, तो मुझे प्रिंट सही लगे था, मैंने ऑर्डर कर दिया था 2-3 बार। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रही हो। मैंने 2-3 बार ना वॉश भी करा लिया इसको, स्टिल ये अच्छा है अभी भी। कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब कपड़ा अच्छा है, कॉटन का है, और ये मोटा वाला कॉटन नहीं है, पतला है, लेकिन नाइट वेयर के हिसाब से परफेक्ट है ये। तो चलिए अब जल्दी से रूम पे एक्स्ट्रा कर ले। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। तो मुझे ना आज अपने रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि हो गए करीब 10 दिन इसको बिछे हुए। तो बस पिलो कवर वगैरह कई लोग पूछते हैं कौन से पिलो है आपके, कुछ हटके दिखते हैं। तो ये जो पिलो है ये मेमोरी फोम पिलो है। मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू है, आपको पता होगा, मैंने बताया पहले भी। लेकिन जब से मैंने इस पिलो को लेना स्टार्ट किया ना, तो मतलब सर्वाइकल का इशू ख़त्म हो गया है। मतलब जो पिलो जो मैं ले सकती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, और एक मतलब कम हाइट का ही होना चाहिए। तो मेरा जो पिलो केवल मैं ही लेती हूँ। अगर किसी और ने मतलब मैंने और कोई दूसरा पिलो ले लिया तो उस दिन तो मेरा हेडेक पक्का है सर्वाइकल की वजह से।
तो वो होता है सोने का पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये देखिए, ये वाली बेडशीट भी नई वाली आज बिछाई है, बड़ी अच्छी सी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पिलो में पता है आपको खास बात क्या है कि जैसे जो अभी बिछी थी वो भी इसी की ही थी, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। इसमें आप देखोगे दोनों साइड पे ना अलग अलग प्रिंट है, तो आप मतलब अलग अलग तरीके से इसको रख सकते हो। सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती रहती हूँ या जो मैं यूज़ करती हूँ तो उनको मैं कोशिश करूँगी वीडियो में टैग कर दूँ, जैसे तवा हो गया, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, या बेडशीट हो गई, और भी जो कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। बस जल्दी से सिद्धि को ब्रश करा दे, फिर उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट देना होगा। करीब 8 बज रहे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर मैं भी नहा करके आऊँ, फिर मुझे भी मंदिर जाना है। सिद्धि ने बोला मम्मा मुझे ना हाथ भी बनाओ पैर भी बनाओ, ये वाला उत्पम चाहिए, क्योंकि अभी बीच में मैंने डोसा बनाया था ना, तो नन्नू ने बनवाया था, तो वो चीज़ उसको याद थी, तो उसने डोसा ऐसे ही बनवाए थे, फिर उसको 2 डोसे ये उत्पम मैंने बनाए और उसने खा लिए थे अच्छे से, हाथ पैर समझ के तो और जल्दी से खा लिए थे। बस इसके बाद मैं और स्मूली लगे फटाफट लंच की तैयारी के लिए। तो लंच में तो मैं एक्चुअली फ्रिज में देखा तो तुरई रखी थी। तुरई का ऐसा होता है कि फ्रेश बना लो 1-2 दिन के अंदर ही, अदरवाइज वो सूख जाती, फिर किसी मतलब की नहीं रहती है। तो एक सब्ज़ी तो बना ही ली है, आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा एज इन कि हम लोग खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन घर के जेंट्स से जो वो नहीं खाते हैं। और एक और सब्ज़ी फिर बनाई बाद में, स्मूली ने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, बट फिर चलते फिरते दाल चावल बन जाते हैं। और जो ये तुरई की सब्ज़ी बना रहे हैं, ये मतलब टमाटर डाल दिया था मैंने बाद में, हल्का सा आधे कप से भी कम मैंने पानी डाल दिया था, जिससे वो अच्छे से पक जाए। और हाँ, आज हम बना रहे हैं ये नौनी की कढ़ी। ये नौनी की जो भाजी आती है, इसको नौनी की भाजी बोलती है। हमारे पीछे जो किचन गार्डन है ना, वहाँ की है, तो इसलिए बहुत थोड़ी सी है, लेकिन किचन गार्डन का एक टमाटर भी हो ना, अगर वो अपने खुद के किचन गार्डन का है, तो उसको बनाने का ना एक अलग ही क्रेज़ होता है और एक अलग ही खुशी होती है। तो सेम इस भाजी के साथ भी हो रहा था। तो कढ़ी ये वाली वैसे मैं, मम्मी और शोभित भैया ही खाएंगे, और स्मोली और भाई सौरभ को इतना पसंद नहीं है, बट बनी बहुत टेस्टी थी, आप कभी भी ट्राई करिएगा। तो पहले ना भाजी को हरी मिर्च और लहसुन के साथ आपने देखा फ्राई कर लिया, उसमें धनिया पाउडर डाल दिया, और इधर मट्ठे में जैसे हम कढ़ी के लिए तैयार करते हैं ना, पूरा हल्दी डाल करके एंड बेसन डाल करके वैसे घोल दिया है। और जब भाजी थोड़ा पक जाएगी ना, उसके बाद इसमें डाल दिया है, नमक डाल दीजिएगा और इसको बॉईल होने दीजिए, बहुत यम लगती है, और राइस के साथ तो एक नंबर। और ये ऐसी चीज़ें थोड़ी खट्टी सी गर्मियों में वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे मैं ज़्यादा खट्टा नहीं खाती हूँ, बट हाँ कढ़ी वगैरह अच्छी लगती है मुझे। ये देखिए, फिर ये आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना दी थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी सिद्धि को नहलाने के लिए ऊपर। अब सिद्धि भी जल्दी से स्कूल जाने लगे। सब लोग पूछते हैं ना कब से स्कूल है, तो अभी छोटे बच्चों के जिस स्कूल में हमें इसका एडमिशन कराना है ना, वहाँ ना अप्रैल मंथ में नहीं लग रहे हैं बच्चों का स्कूल, मतलब नर्सरी वाले बच्चों के, और ये मतलब जून से लगेंगे, तब जाएगी वो स्कूल। और अभी उसका हम माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उसका मन हो या ना हो, रस्सी से बांध के भेजना पड़े चाहे जैसे भेजना पड़े, अब तो भेजेंगे ही सिद्धि को, क्योंकि वो होता है एक टाइम के बाद बच्चे भी बोर होने लगते हैं घर पे। नन्नू चली जाती है ना, तो सिद्धि को समझ नहीं आता क्या करे, और अपन भी सुबह बहुत सारे काम में बिजी रहते, तो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते। गाइस, फिर मैं आपको मिल रही हूँ आज, और आज मैंने दोपहर को हेयर वॉश कर रखा है। कल एकादशी थी, तो हमारे यहाँ पे ना कथा की थी हमने, तो उसका व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, थकान सी लग रही थी कल बहुत ज़्यादा। तो वही साड़ी वगैरह हो गई थी, और अभी हम लोग 25th वेडिंग एनिवर्सरी में भी गए थे, तो वो सब रूम में फैल रही थी, मैंने उसको तब तह बना करके रखा। और बस प्यास तो इतनी लग रही है पूछो मत। और जब तक मैं हेयर वॉश करने गई तब तक देखिए बच्चों ने क्या कर दिया है, पूरे में से बड़े बड़े पेंटर बन गए थे ना वो लोग, कि पूरे में कलर ही कलर कर दिया। फिर बस जल्दी से पोछा फेर रही हूँ, वरना फिर पैर से वो पूरे रूम में ही फैल जाएगा। कम से कम मुझे 3 से 4 बार पोछा करना पड़ा, वो भी गर्म पानी से, तब जा करके पूरा क्लीन हुआ। मतलब ज़रा भी पलक झपे दुर्घटना घट जाती है। गाइस, मैंने पता अभी आपको आज दोपहर में हेयर वॉश किया है। रीज़न ये था कि मुझे सुबह करना था, बट कल थक गई थी बहुत ज़्यादा रात को, तो हेयर ऑयल या तो था, लगाने का मन नहीं था, पर तो मैंने फिर सुबह लगाया, और अभी दोपहर को हेयर वॉश किया, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। गर्मी में तो वैसे भी हेयर वॉश कर तो बहुत ही गजब का लगता है ना। खैर, अभी मैं ना सोच रही हूँ, आपके कमेंट्स बहुत दिन से नहीं पढ़े, वो पढ़ती हूँ। तो ये जो ये वाला व्लॉग था 2 दिन पहले का, सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रूटीन जिसमें मैंने शेयर किया था, वो वाले व्लॉग्स के वो पढ़ते हैं कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हेलो हाय लिखा है मोनिका जिंदल जी ने, श्वेता सिंह जी ने, फिर कंचन जी ने लिखा है फर्स्ट व्यू फर्स्ट कमेंट, फिर शहजाद अंसारी उन्होंने लिखा हाय दी, मैं यूपी से देख रही हूँ शुरू से जब आपका मामा बच्चा चैनल था।
थैंक यू। अर्चना मित्तल जी हेलो दीदी। फिर रश्मि राजपूत उन्होंने लिखा हेलो दी, मैं आपके व्लॉग्स डेली देखती हूँ, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, आपकी देवरानी सेम मेरी देवरानी जैसी है, मेरा फुल सपोर्ट करती है काम में। अच्छा है ना, फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, सहेली बन के रहना चाहिए, है ना। मुझे भी 8 साल बाद मेरी पहली देवरानी मिली थी और इतने सालों तक की मैं अकेली थी और मैं हमेशा हॉस्टल में रहने वाली लड़की, हमेशा रूममेट्स के साथ रहने वाली लड़की, और यहाँ आई तो खैर मम्मी भी सहेली जैसे ही है मेरी। फिर उसके बाद धीरे मेरा नाइस मूली आई, तो वही है, सहेली जैसे ही रहना चाहिए देवरानियों के साथ भी। फिर निधि जायसवाल जी ने लिखा हेलो, नीलिमा तिवारी ने हार्ट दिया है। फिर उसके बाद श्वेता दागा जी ने लिखा है कि है सोनल दीदी यू आर मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल ब्लॉगर एंड लॉट्स ऑफ लव टू नन्नू, सिद्धि एंड रिद्धि। थैंक यू सो मच श्वेता जी। दीदी आपके व्लॉग बहुत पॉजिटिव होते हैं, लिटिल प्रिंसेस दीप्ति जी ने लिखा है। देन रोहन सक्सेना ने लिखा है हेलो सोनल, आज मैं 9वें नंबर पे कमेंट में हूँ। हाँ जी, 9th कमेंट, थैंक यू। फिर मुझे लगा अब व्लॉग सुबह ही देखा होगा बट तभी व्लॉग सुबह ही देखना होगा बट व्लॉग आ गया। एक्चुअली मैं बहुत लेट इस समय डाल पा रही हूँ ना, किसी न किसी वजह से वो डिले हो ही जा रहा था। बस सोनल दीदी फर्स्ट 5 कमेंट रीड करिए। हाँ वही कर रही हूँ मैं, ये लिखा था श्वेता दादा जी ने। फिर लिखा अर्चू पांडे ने लिखा हाय दी कैसी हो सिद्धि नन्नू, ठीक है। हाँ बढ़िया है सिद्धि और नन्नू। फिर सुमिता सिंह ने लिखा आपके ब्लॉग का वेट मैं भी करती हूँ दीदी। सुखजीत कौर जी ने लिखा वेरी नाइस। तो इस तरीके तुमने ये लिपस्टिक लगाई? गाइस नन्नू ने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई हुई थी इसलिए मैंने उसको भी डांटा है, वो चली गई है। आप आगे का ब्लॉग देखिए। सो गाइस ये थे कुछ अच्छे कमेंट्स। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ बेटा मेरी सिद्धू दात्री भी आ गई है, तो चलिए बाय बाय। सिद्धि बाय बाय कर लो सबसे। बाय बाय। प्लीज हम लोग कह रहे हैं कर देना ना सब्सक्राइब। क्या कर देना? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।